नेक्स्ट है एनिलीन। इसको रिएक्ट करवाया गया है HNO3 H2SO4 एंड टेम्परेचर लिया गया है 288 के, मतलब कि 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास लिया गया है। तो यहाँ पे NH2 लिया गया है, तो ऑर्थो एंड पारा पे लगेगा ग्रुप। तो ये देख सकते हैं NO2 ऑर्थो पे लगा है, पारा पे लगा है एंड यहाँ मेटा पे भी लगा है। तो इसमें मेजर प्रोडक्ट का बात करें तो सबसे ज़्यादा होगा पारा का, फिर होगा मेटा का एंड फिर होगा ऑर्थो का, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं पारा 51% है, मेटा 47% है एंड ऑर्थो ओनली 2% है। एंड ये रिएक्शन जो होता है ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। यहाँ पे जो NO2 मेटा पे जुड़ा है वो इसलिए कि एनिलियम आयन जो होता है ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। नेक्स्ट है एनिलीन एंड इसको रिएक्ट करवाया गया है एसिडिक एनहाइड्राइड से एंड यहाँ पे पायरीडाइन लिया गया है। तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट फॉर्म होता है। इसको नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। ये है एनिलीन एंड इसको रिएक्ट करवाया गया है एसिटिक एनहाइड्राइड से एंड यहाँ पे पायरीडाइन लिया गया है। अब एसिटिक एनहाइड्राइड को हम अच्छा से लिखें तो ये कुछ इस टाइप से होगा CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। अब हमारा काम क्या रहता है, उल्टा फुल्टा जोड़ना। अगर इसको हम ब्रेक करेंगे तो इधर माइनस आएगा एंड इधर पॉजिटिव आएगा। तो माइनस को अगर हम एक H यहाँ से दे देंगे तो ये एसिड बन जाएगा। ये हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH एंड ये वाला जो ग्रुप है ये यहाँ पे ऐड कर देंगे तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा। ये हो गया एंड यहाँ पे एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिए थे तो ये NH एंड यहाँ पे ये वाला ग्रुप ऐड हो जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3। इसको बोलते हैं एसीटानीलाइड एंड फिर इसको रिएक्ट करवाते हैं HNO3 H2SO4 से एंड टेम्परेचर लेते हैं 288 के, मतलब कि 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो HNO3 एंड H2SO4 दोनों से आता है NO2। अब ये NO2 को पारा पे ऐड कर देंगे तो ये ग्रुप ऊपर वाला वैसा ही रहेगा NH C डबल बॉन्ड O CH3 एंड यहाँ पे NO2 को जोड़ देंगे क्योंकि NO2 प्लस होता है, ये इलेक्ट्रोफाइल होता है तो पारा पे आके ऐड हो जाएगा। ऑर्थो पे इसलिए नहीं लगता है क्योंकि ये बल्कि ग्रुप है तो इसलिए सिर्फ पारा पे लगता है। फिर इसको रिएक्ट करवाया गया है OH से एंड H प्लस से। तो यहाँ पे जो रहता है ये पूरा ग्रुप रिमूव हो जाता है एंड यहाँ पे NH2 ऐड हो जाता है एंड ये नीचे वैसे ही रहता है, ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। एंड ये जो रिएक्शन होता है ये होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे देखे थे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो रहा है। नेक्स्ट है सल्फोनेशन। इसको नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। ये है एनिलीन। इसको रिएक्ट करवाते हैं कंसनट्रेटेड H2SO4 से, मतलब कि कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से। तो ये हो गया बेस एंड ये हो गया एसिड। तो यहाँ पे साल्ट का फॉर्मेशन होगा। तो साल्ट के फॉर्मेशन के लिए सिंपली क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे बनेगा NH, ये 2 है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक और हाइड्रोजन आ जाएगा तो ये NH3 हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा। अब एक हाइड्रोजन इधर आया है तो यहाँ पे बचा है ओनली HSO4। तो ये HSO4 को यहाँ ऐड कर देंगे HSO4 माइनस। इसको बोलते हैं एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। फिर इसको रिएक्ट करवाते हैं 453 टू 473 केल्विन से, मतलब कि इतना टेम्परेचर देते हैं तो ये इंटरचेंज हो जाता है पारा से। मतलब कि ये है बेंजीन एंड यहाँ पे NH2 आ जाएगा। तो अब बचा इधर एक हाइड्रोजन एंड इधर से एक ऑक्सीजन को हटाएंगे तो यहाँ पे बच गया O3। तो अब यहाँ पे हम सिंपली क्या करते हैं SO3H को ऐड कर देते हैं एंड इसको बोलते हैं सल्फेनिलिक एसिड। ये जो होता है ये दोनों फॉरवर्ड भी जा सकता है एंड बैकवर्ड भी जा सकता है। तो यहाँ पे जैसे कि हम एमिनो एसिड में बनाते थे ज्यूटर आयन, सेम टू सेम यहाँ पे भी ज्यूटर आयन बन जाएगा। यहाँ पे NH3 प्लस आ जाएगा एंड इधर SO3 माइनस आ जाएगा।
मतलब कि प्लस और माइनस दोनों है, तो इसको बोलते हैं ज्विटर आयन। तो सेम यही चीज़ यहाँ पे दिया गया है। ये है सल्फोनेशन, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये एनिलीन है, इसको रिएक्ट करवाया गया है कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ। तो यहाँ पे ये दोनों ऐड हो जाएगा तो NH3HSO4- का फॉर्मेशन होता है। इसको बोलते हैं एनिलियम हाइड्रोजन सल्फेट। फिर यहाँ पे टेम्परेचर देते हैं 453 से 473 केल्विन। तो यहाँ पे बनता है सल्फेनिलिक एसिड, मतलब कि यहाँ से एक H गायब हो जाता है तो यहाँ पे ये NH2 बनता है, एंड फिर यहाँ से एक O गायब हो जाता है तो यहाँ पे SO3H ऐड हो जाता है। फिर ये रिएक्शन दोनों तरफ जा सकता है, मतलब कि जैसे कि अमीनो एसिड में ज्विटर आयन बनता था, सिमिलर यहाँ भी वैसे ही दो दो चार्ज है प्लस एंड माइनस, तो यहाँ पे ये ज्विटर आयन बन गया। एंड ये जो एनिलीन है ये शो नहीं करता है फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन, क्योंकि ये साल्ट का फॉर्मेशन कर लेता है। इसको एनसीईआरटी में ये अच्छा से दिया गया है। ये है एनिलीन, इसको जब हम रिएक्ट करवाते हैं AlCl3 से तो ये दोनों साल्ट बना लेता है। वो कैसे देखते हैं, ये है NH2 प्लस एंड AlCl3 माइनस। ये साल्ट फॉर्मेशन करने के वजह से अब ये रिएक्शन आगे जाता ही नहीं है, तो इसलिए जो एनिलीन रहता है ये फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन को शो नहीं करता है। नेक्स्ट है डाइजोटाइजेशन, इसको हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। ये है C6H5NH2, मतलब कि प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन है, एंड इसको रिएक्ट करवाया गया है NaNO2 प्लस HCl के साथ, मतलब कि यहाँ पे नाइट्रस एसिड है। ये रिएक्शन को अगर हम अच्छा से लिखें तो ये NaNO2 है एंड ये प्लस HCl है। अब हम इसको ब्रेक करेंगे तो ये माइनस होगा एंड ये प्लस होगा, एंड इसको ब्रेक करें तो ये प्लस होगा एंड ये माइनस होगा। तो यहाँ पे अगर हमारा काम क्या है, उल्टा पुल्टा जोड़ना, तो H के साथ नेगेटिव आ जाएगा तो यहाँ पे HNO2 बन जाएगा एंड ये प्लस NaCl हो जाएगा, तो इसी को बोलते हैं नाइट्रस एसिड। एंड फिर यहाँ पे टेम्परेचर लिया गया है 273 से 278 केल्विन का, मतलब कि 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, मतलब कि टेम्परेचर बहुत ही लो है। तो यहाँ पे डाइजोनियम बनेगा। तो इस डाइजोनियम साल्ट कैसे फॉर्मेशन होता है ये हमें पता है। ये C6H5 है, यहाँ पे N2 प्लस Cl- आ जाएगा, ये हो गया डाइजोनियम साल्ट। एंड यहाँ पे बेंजीन लगा है तो इसको हम बोलेंगे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बाय प्रोडक्ट में NaCl और वाटर बन जाता है। ये जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड होता है ये कलरलेस होता है एंड सॉल्यूबल होता है वाटर में। तो यही रिएक्शन सेम यहाँ पे दिया गया है। ये है डाइजोटाइजेशन, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन लिया गया है, जिसको रिएक्ट करवाया गया है NaNO2 HCl, इसी से नाइट्रस एसिड का फॉर्मेशन होता है। एंड टेम्परेचर लिया गया है 273 टू 278 केल्विन, मतलब कि 0 डिग्री सेल्सियस के पास बहुत ही लो टेम्परेचर लिया गया है। तो यहाँ पे डाइजोनियम साल्ट का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे बेंजीन लगा हुआ है तो इसका नाम होगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, एंड बाय प्रोडक्ट में NaCl एंड वाटर बन जाता है। एंड ये जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड होता है ये कलरलेस क्रिस्टल होता है एंड सॉल्यूबल होता है वाटर में। एंड एनसीईआरटी के लास्ट पैराग्राफ में दिया है कि बेंजीन डाइजोनियम फ्लूरोबोरेट जो होता है ये वाटर में इंसॉल्यूबल होता है। नेक्स्ट है सैंड मेयर रिएक्शन। यहाँ पे लिया गया है एरोमेटिक डाइजोनियम साल्ट एंड इसको रिएक्ट करवाया गया है Cu2Cl2 एंड एसिड से। एसिड में लिया गया है HCl। डाइजोनियम ग्रुप जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर का कोई झंझट नहीं होता है। तो यहाँ पे आसानी से क्या करेंगे, ये डाइजोनियम ग्रुप को हटा के एंड यहाँ पे Cl ऐड कर देंगे एंड इधर N2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये जो N2 बाहर निकला है इसको नेक्स्ट पेज पे अच्छा से समझते हैं। ये है एरोमेटिक डाइजोनियम साल्ट N2 प्लस X- एंड इसको रिएक्ट करवाया गया है Cu2Cl2 एंड यहाँ पे एसिड लिया गया है HCl।
तो ये जो डाइजोनियम ग्रुप होता है ये काफ़ी अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो ये आसानी से निकल जाता है एंड यहाँ पे Cl जाके ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे आसानी से Cl आके ऐड हो गया एंड ये जो N2 + X- था यहाँ पे ये N2 रिलीज हो गया। फिर एरोमेटिक डाइजोनियम साल्ट को रिएक्ट करवाते हैं Cu2Vr2 एंड यहाँ पे लेते हैं एसिड में HBr, तो वही होता है डाइजोनियम ग्रुप अच्छा लिविंग ग्रुप होता है तो ये हट जाता है एंड यहाँ पे Vr आके ऐड हो जाता है, यहाँ पे फिर N2 बन जाता है। फिर एरोमेटिक डाइजोनियम साल्ट से रिएक्ट करवाया जाता है CuCN एंड KCN का। डाइजोनियम ग्रुप अच्छा लिविंग ग्रुप होता है तो ये इधर से हट जाता है एंड यहाँ पे डायरेक्ट Cn आके ऐड हो जाता है एंड ये N2 इधर निकल जाता है। नेक्स्ट है गटरमैन रिएक्शन। यहाँ पे एरोमेटिक डाइजोनियम साल्ट लिया गया है एंड इसको रिएक्ट करवाया गया है Cu एंड यहाँ पे एसिड में लिया गया है HCl। तो हमें पता है डाइजोनियम ग्रुप जो होता है ये अच्छा लिविंग ग्रुप होता है तो ये यहाँ पे आसानी से निकल जाता है एंड यहाँ पे डायरेक्टली ऐड हो जाता है Cl एंड इधर N2 रिलीज हो जाता है एंड CuX भी बन जाता है यहाँ पे। इसको नेक्स्ट पेज पे समझते हैं अच्छा से। ये है एरोमेटिक डाइजोनियम साल्ट एंड इसको रिएक्ट करवाया गया है Cu एंड यहाँ पे एसिड लिया गया है HCl। तो यहाँ पे Cu देख सकते हैं फ्री स्टेट में है, मतलब कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है एंड सेंड मेयर रिएक्शन में जो Cu2Cl2 था ये कंबाइंड स्टेट में था एंड ये फ्री स्टेट में है। तो हमें पता है ये जो डाइजोनियम ग्रुप होता है ये बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है तो ये आसानी से रिमूव हो जाएगा एंड इसके जगह पे Cl ऐड हो जाएगा तो ये हमारा बन जाएगा ArCl एंड यहाँ पे N2 रिलीज हो जाएगा एंड Cu जो होता है ये पॉजिटिव होता है तो इसके साथ निगेटिव ग्रुप आके ऐड हो जाएगा X- तो यहाँ पे CuX का भी फॉर्मेशन होता है एंड फिर एरोमेटिक डाइजोनियम साल्ट से रिएक्ट करवाया गया है Cu एंड एसिड में HBr लिया गया है तो यहाँ पे डाइजोनियम ग्रुप आसानी से निकल जाता है क्योंकि ये अच्छा लिविंग ग्रुप है एंड यहाँ पे Vr आके ऐड हो जाता है N2 का फॉर्मेशन होता है एंड CuX का फॉर्मेशन यहाँ भी हो जाता है। तो सैंडमेयर रिएक्शन एंड गटरमैन रिएक्शन का दोनों का रिएजेंट सेम ही है तो हमें इसमें सिंपल याद रखना है गटरमैन है तो गटर में कौन जाना चाहेगा तो ये इसमें जो भी एलिमेंट रहता है ये फ्री स्टेट में रहता है एंड सैंडमेयर रिएक्शन मतलब कि बहुत ही अच्छा प्लेस है ये तो यहाँ पे बहुत सारे लोग जाना चाहेंगे तो यहाँ पे जो एलिमेंट रहेगा ये कंबाइंड स्टेट में रहेगा। इस टाइप से हम आसानी से याद रख सकते हैं एंड NCERT के लास्ट पैराग्राफ में दिया गया है कि सैंडमेयर रिएक्शन ज़्यादा बेटर होता है कंपेयर टू गटरमैन रिएक्शन से। नेक्स्ट है एरोमेटिक डाइजोनियम साल्ट एंड इसको रिएक्ट करवाया गया है Ki से। तो यहाँ पे हमें पता है डाइजोनियम ग्रुप जो होता है ये अच्छा लिविंग ग्रुप है तो ये आसानी से निकल जाएगा एंड यहाँ पे I आके ऐड हो जाएगा, मतलब कि हेलोजन ग्रुप ऐड हो गया। इधर K पॉजिटिव है तो इसके साथ निगेटिव आ जाएगा Cl एंड इधर N2 रिलीज हो गया। अभी तक हम जितना भी रिएक्शन देखे हैं सैंडमेयर रिएक्शन गटरमैन रिएक्शन सब में N2 कॉमन है, ये रिलीज हो रहा है दोनों में।